अगर आप भी कनाडा में स्टूडेंट हो लेकिन आपने अब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो आपको पता होगा कनाडा की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं। दैट मीन्स आपको जनरल ट्रेनिंग पेपर देना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्कोर अराउंड 6 or 6 plus band to secure your work permit, or to apply for PR you need minimum of 7 band. In this video I am going to discuss step by step how you can write a very impressive writing task 1 formal and semi formal letter. I will be explaining each and everything in details and step by step along with the sample answer, which will help you to go through your writing task 1 more efficiently, and you can also score your desired band. So don't miss this video. Do watch this video. This video is really going to help you, each and every student. Either you are a beginner or you are stuck at 5 or 5.5 in your general training writing task. There are screenshots in front of you. One of my subscribers, his target score was 4 band, but he scored 6 band just because of watching my videos. So do follow my videos and my strategies to score your more than desired band. Also in this video I have a big announcement to make, so make sure to watch this video till the end so that it can benefit you more than you need. So सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साइड बाय साइड समझाती रहूंगी एंड आपने उन चीजों को नोट करते रहना है। सबसे पहली बात, फॉर स्कोरिंग मिनिमम 6, अगर आपका टारगेट 7 है मिनिमम और इवन 9 है, तब भी इन स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन स्कोर 7 और इवन 9 बैंड इन IELTS राइटिंग टास्क 1। सो सबसे पहले आपने जिस चीज का ध्यान रखना होता है दैट इज द फॉर्मेट। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट। अभी हम करने वाले हैं फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल को डिस्कस किया आपने इनको कैसे करना है। ऑल्सो इस वीडियो में सैंपल मैंने वो लिया है जो अभी रिसेंट दैट इज ऑन 30th नवंबर एग्जाम में जो आया था, मैंने वो टॉपिक लिया है। अगर आपने 14 दिसंबर का या दिसंबर लास्ट का एग्जाम फिल करा हुआ है देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। सो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो आपने हमेशा मार्जिन के साथ ही शुरुआत करनी होती है। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो भूल जाओ कि 6 बैंड भी आएंगे। सो फॉर्मेट में क्या है, मार्जिन के साथ आपने शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपकी होती है ग्रीटिंग्स, डियर सर। इन केस ऑफ फॉर्मल आपने लिखना है डियर सर या आप डियर मैडम लिख सकते हो। इन केस ऑफ सेमी फॉर्मल इसमें एक ही डिफरेंस है, आपने यहाँ पे लिखना होता है डियर। मिस्टर के साथ आपने कोई भी सरनेम ऐड करना होता है, डियर मिस्टर कपूर, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर जॉन, डियर मिस्टर खन्ना, एनीथिंग। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आई कैन गारंटी 200% इस वीडियो से आपको बहुत इजीली सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले होगा ग्रीटिंग्स, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखना होता है ओपनिंग पैराग्राफ। कैसे लिखना डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ोगे, बॉडी पैराग्राफ 1 जो आपको बुलेट पॉइंट 1 क्वेश्चन दिया होता है उसको करना है एक्सप्लेन। अगेन आप यहाँ पे एक लाइन स्किप करोगे, देन जो बुलेट पॉइंट 2 का क्वेश्चन है उसका आप आंसर दोगे। अगेन आप एक लाइन स्किप करके फिर बॉडी पैराग्राफ जो 3 है उसको फ्रेम करोगे। देन आपने अगेन एक लाइन स्किप करनी है एंड आपने क्लोजिंग ऐड करनी है। ये आपका फॉर्मेट है। एंड यहाँ पे अगेन आपने एंडिंग में एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली कॉमा उसके नीचे अपना नाम। इतने स्टेप्स हैं, ये जो फॉर्मेट है अगर आपने फॉर्मेट को समझ लिया तो आपका आधा काम हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प के साथ कि आपने चाहे फॉर्मल लेटर आ जाए चाहे सेमी फॉर्मल लेटर आ जाए, कुछ मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगी जो फ्रेजेस को आप किसी भी फॉर्मल लेटर में किसी भी सेमी फॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हो एंड आपको टास्क लिखना जो 1 है बहुत इजी लगेगा। 2 बातें समझाऊंगी, ध्यान से उनको आपने समझना है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। तो बेसिकली ये आया था क्वेश्चन 30th नवंबर को। क्वेश्चन है कि जो न्यूज़पेपर का एडिटर है कुछ आर्टिकल लिखा था उन्होंने मैगजीन का, तो उन्होंने आप रीडर्स को रिव्यू के लिए फीडबैक के लिए बोला है, जिसमें आपने पहली चीज बतानी है कि आपने इस मैगजीन को खरीदना या पढ़ना क्यों जरूरी समझा। सेकेंड थिंग इज आपने बताना है इसमें पॉजिटिव चीजें कौन सी है, आपको क्या अच्छा लगा लाइक एंड आपको क्या डिसलाइक, आपको अच्छा नहीं लगा। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स।
तो आपने क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन देखने के बाद हमेशा आपने करनी होती है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग कर ली है, देन आपका 90% वर्क इज ऑलरेडी डन। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लानिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने लेटर को लिखना कैसे है, फ्रेजेस कैसे यूज करने हैं। दो चीजें हैं। सबसे फर्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लानिंग। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट यू दैट अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो आप राइटिंग टास्क 1 अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे इन योर टाइम लिमिट। टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है अगर आप टाइम मैनेजमेंट से प्लानिंग नहीं करते हो तो। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर एक चीज में, हर एक लेटर में एक स्टार्टिंग होती है, ग्रीटिंग्स होती हैं, क्लोजिंग होती हैं। इनको आपने शुरुआत कैसे करना है, दिस ऑल्सो मैटर्स अलॉट। ये दो चीजों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड आपको सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे आपने लिखना होता है ओपनिंग पैराग्राफ। अब ओपनिंग पैराग्राफ की शुरुआत आपने कैसे करनी है, अब मैं क्वेश्चन के रिगार्ड में आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन आपको नहीं देखा, अब क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगी आपने करना कैसे है। कोई भी आपको फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर आ जाए, आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, आई एम राइटिंग टू, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आई एम राइटिंग इन रिगार्ड टू, सेकंड ऑप्शन। आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। बट अगर आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आई एम राइटिंग इन रिगार्ड टू। उसके बाद आपने देख लेना है कि आपका क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन को सेम टू सेम आप थोड़ा सा प्रोनाउंस को चेंज करके रिफ्रेश कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही काम करना है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्ड में कैसे मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास दो आइडियाज है। I am writing to, फर्स्ट ही ले आ जाएगा, to provide you a feedback as requested for the magazine you have published। ये मैंने क्वेश्चन में से ही लाइन उठाई। इसके बाद I am writing in regard to the feedback you have requested। मतलब दोनों तरीके से मैं लिख सकती हूँ। लेकिन इस वीडियो में अगर आपका टारगेट अराउंड 5 है तो आई कैन बेट 6 आ जाएगा। अगर टारगेट आपका 7 है या 6 है तो आपका बैंड 8 आ जाएगा, अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करोगे तो अगर आपका टारगेट इवन 5 है फॉर वर्क परमिट या इवन 7+ है फॉर PR, दोनों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं सिंपल से सिंपल वे में समझाऊंगी, इससे सिंपल वे में आई कैन गारंटी कोई आपको नहीं समझा पाएगा। सब कुछ आपको बना बनाया मटेरियल दे देना मैंने, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओपनिंग आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। अगर कोई भी फॉर्मल लेटर है या सेमी फॉर्मल है, आपने शुरुआत कैसे करनी है, BP1 की, फर्स्ट क्वेश्चन की, लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। सेम टू सेम लाइन, कुछ आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना। एंड अगर आप बोलो कि मैम हम ये टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स नहीं है, ये फ्रेजेस हैं एंड इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। इसमें कोई कॉमन फ्रेजेस नहीं है, मोर ओवर, फर्दर मोर, टू एक्सप्लेन इट, डैश डैश डैश, ऐसा कोई भी कॉमन सा फ्रेज नहीं है। दीज आर वेरी नाइस एंड जेन्युइन फ्रेजेस। उसके बाद आपने क्या करनी है, प्लानिंग। मतलब मैंने बताया कि आपने यहाँ से शुरुआत करनी है, आपको स्टार्टिंग का आइडिया मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था कि आपने इस मैगजीन को खरीदना या पढ़ना क्यों आपने चुना, वाई डिड यू चूज। तो मैंने यहाँ पे मैंने जो बात करी थी प्लानिंग की, तो अगर आप कोई भी मैगजीन खरीदते हो, अपने माइंड में आइडियाज लेके आओ, रियल लाइफ में से रिलेट करो, स्टोरी बनाओ। कि लेट्स से कि आप किसी शोरूम में खड़े हो, आप किसी मैगजीन बुक स्टोर में खड़े हो, आपको कुछ बुक्स, कुछ मैगजीन्स अच्छी लग रही हैं, तो आपको क्यों अच्छी लग रही हैं, आप अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई भी 2 पॉइंट्स चूज कर सकते हो। 2 पॉइंट्स चूज करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। मैंने क्या चूज करा, प्रमोटिंग हेल्थ की उसमें बातें करी थी मैगजीन में, सस्टेनेबल लिविंग की बातें करी गई थी एंड इंस्पायरिंग इंटरव्यूज थे फेमस आइकन्स के और या फेमस सेलिब्रिटीज के, बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यूज के बारे में बात करी गई थी, इसलिए मैंने इसको खरीदना जरूरी समझा। ये मैंने प्लानिंग कर ली। अगर मुझे पता है कि मैंने इसमें ये 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मुझे पता है मैंने लिखने हैं। मैं कैसे लिख दूंगी, स्टार्टिंग मैंने बता दी। फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट को मेंशन कर दिया, आई वुड फर्दर डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर दिया,
ऑल्सो फिर थर्ड पॉइंट मेंशन कर दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने प्लानिंग करी हुई है तो। आपके पास फ्रेजेस हैं, आपने 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स, नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स। अगर आपका टारगेट 5 बैंड है तो 2 पॉइंट्स आर एनफ। इफ योर टारगेट इज अराउंड 7, डू राइट मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स एंड मोर, नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स आई वुड से। सो ये हो गया आपका बॉडी पैराग्राफ 1 विद फ्रेजेस, विद आइडियाज, विद प्लानिंग। इसका सैंपल आंसर भी मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो के एंडिंग में। इसके बाद थोड़ा सा रुकूंगी मैं यहाँ पे टू मेक एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट इज कि आई हैव स्टार्टेड माय टेलीग्राम चैनल एंड अगर आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल पर एवरी सैटरडे फॉर एकेडमिक फ्री की मास्टर क्लासेस लगती हैं एंड एवरी मंडे एट 9 PM जनरल ट्रेनिंग की फ्री मास्टर क्लासेस लगती हैं। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने है। फर्स्ट मास्टर क्लास मैंने कंडक्ट करी थी फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग दिस मंडे। ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने, अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था or that was quite a good session and I have decided to continue the master classes every week, one for general training, one for academic every week. So if you also want to join the free master classes every week, do join the Telegram channel as I also upload the Zoom link for free master class only on my Telegram channel. So do this. नाउ उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। एक पॉइंट अच्छे वाले बता दो या 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स डिसलाइक वाले बता दो। पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग मैंने यहाँ पे की। पॉजिटिव मुझे क्या लगा, बहुत वेल रिसर्च की हुई मैगजीन थी एंड इजी टू अंडरस्टैंड थी, ये था। ठीक है जी, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिख लिए। इजी, बहुत इजी पॉइंट्स उठाओ, कुछ आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं उठाने। नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्या लगे, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स काफी थी, एडवर्टाइजमेंट से काफी पेज भरे हुए थे। सम सेक्शंस लैक डिटेल्स, कुछ सेक्शंस थे जिसमें डिटेल्स की कमी थी जो मुझे लगी, तो मैंने ये नेगेटिव पॉइंट बता दिए और पॉजिटिव पॉइंट्स भी मैंने प्लान आउट कर लिया। प्लानिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। प्लानिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने ये पॉजिटिव पॉइंट्स ये मेंशन करने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये मेंशन करने हैं, तो आप कैसे करोगे। एडिशनली आई वुड फर्दर लाइक टू हाईलाइट सम, इसमें क्वेश्चन क्या था, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मैगजीन। मतलब इसके बाद आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेश कर देना है, दैट्स इट। फिर अगेन आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए, दैट्स इट। दिस इज एज सिंपल एज। उसके बाद आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, आपने कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेस्ट करना है। अब जो आपने प्रॉब्लम्स बताई इसके रिगार्डिंग ही आप बताओगे इंप्रूवमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई उसको आपने प्रोवाइड करना है सोल्यूशन की आप क्या चाहते हो। तो थर्ड अगर आपका आ जाता है कोई भी फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल, BP3 आपने शुरुआत कैसे करनी है। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड मेक सम इंप्रूवमेंट्स। अगेन इसके बाद आपने जो है क्वेश्चन को कर देना है रीफ्रेज। क्वेश्चन से उठा के ही आपने लाइन डाल देनी है, लेकिन यहां तक आपका सेम टू सेम आएगा। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इफ इट डैश, मतलब क्वेश्चन को आपने कर दिया रीफ्रेज। फिर आपको पता है कि आपने क्या बोलना है कि मुझे चाहिए कि आप एड्स को कम कर दो। इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसको आप इन DIY क्राफ्ट एंड रेसिपी सेक्शन में उसको आप एलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। जो यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताए उसका ही मैंने इंप्रूवमेंट बता दिया। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट वर्क एंड दिस इज कॉल्ड द वेरी एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल एंड अ सेमी फॉर्मल लेटर। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर ओपनिंग मैंने क्यों लिखवाई, जो IDP है सबसे इनका फर्स्ट रूल टेकिंग करने का यही है, हैव यू स्टेटेड द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर क्लियरली। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको समझाया सबसे पहले, फॉर्मेट, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या किया है, BP1, BP2, BP3 मैंने तीनों के सेपरेट बनाए हैं पैराग्राफ। ये IDP का तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर चेकिंग योर टास्क 1। इसके बाद आता है टोन ऑफ योर लेटर। अब टोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा आई एम राइटिंग टू इन रिगार्ड हो गया, लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल हो गया, आई वुड फर्दर डिस्कस हो गया। ये जो सारे फ्रेजेस हैं, दिस शोज दैट द टोन इज फॉर्मल, right? So tone also is one of the important judgment criteria which matters a lot,
राइट। सो ये हो गया, आपने प्लानिंग कैसे करनी है, 4 चीजें मैंने बताई जो क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने साथ ही साथ आपको प्लानिंग करनी सिखाई, आपने लिखना कैसे है, फ्रेजेस कैसे यूज करने हैं, मैंने सभी चीजें सिखाई। अब बात करते हैं आपने क्लोजिंग कैसे करनी है। अब क्लोजिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर एक क्वेश्चन को आप सिमिलर वे से क्लोज कर सकते हो। अगर आपकी लेटर फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल, आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस, या थैंक यू फॉर योर टाइम and consideration into this matter. Thank you for your time and consideration into this matter. ये same line you can add on to any formal and semi formal letter. अगर आप बिगनर हो या आपने कई बारी एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है, अगर आपके बैंड्स नहीं आ रहे, तो मस्ट फॉलो दिस पैटर्न। All the things that I have explained, 4 judgment criteria, planning of the letter and phrases, and the format of the writing task 1, formal and semi formal letter. So I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ इंफॉर्मेटिव मिला होगा। And if you want me to make a video on informal letter as well in the similar way, must comment me in the comment section below. अब ये phrases ये हैं कि आप इनको कोई भी फॉर्मल में या सेमी फॉर्मल की लेटर में आप इनको यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम लिखने में नहीं आएगी। कोई भी लेटर है, यू कैन यूज दीज सेम टू सेम फ्रेजेस, एंड आपको लिखना सिखा दिया मैंने विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। इतना इजी है राइटिंग टास्क 1 को लिखना। So do join my Telegram channel if you also want to attend free master classes every Saturday for academic and every Monday for general training. Till then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.